जय गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा सारा प्रणाम। ये मेरा सौभाग्य है कि आज फिर मुझे मौका मिला है आपके साथ सत्संग करने का। आई डोंट नो आप में से कितने लोग मेरा सत्संग पहले सुन चुके हैं। एक बार जिन्होंने सुना है वो कई बार मेरे से सुनी होगी कि गुरु जी ने मुझे पता नहीं कितनी बार न्यू लाइफ दी है। मैं आज आपको अपने इंसिडेंट सुनाता हूँ कि कैसे मुझे न्यू लाइफ दी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने उनके यहाँ जाना शुरू किया था आज मार्च 1998 में, मार्च 98 में। उसके कोई 2-4 महीने बाद मैंने कैलाश मानसरोवर की यात्रा प्लान की थी। कहते हैं कि कैलाश मानसरोवर जो भी जाता है ना, वहाँ पर शिव जी के दर्शन ज़रूर होते हैं। आप उन्हें पहचाने या नहीं पहचाने ये दूसरी बात है, पर वो दर्शन ज़रूर देते हैं। और दूसरा, इतनी फर्स्ट क्लास सीनरी है। मैंने सोचा इतना बढ़िया ट्रिप रहेगा। मैंने अपना ऑफिशियल पोजीशन यूज़ करके अरेंज किया था। जैसा कि आप जानते होंगे, कैलाश मानसरोवर चाइना में है। आप वहाँ ऐसे ही नहीं जा सकते। वहाँ गवर्नमेंट भेजती है 25-30 का ग्रुप, और हर ग्रुप के साथ एक गाइड होता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ लेजन करता है और उनकी देखरेख का ख्याल रखता है। मैंने भी अपना ऑफिशियल पोजीशन यूज़ करके अरेंज किया था कि मैं एक ऐसे ग्रुप के साथ जाऊंगा एज ए गाइड ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। मैंने सोचा इतनी बढ़िया ट्रिप रहेगी, फर्स्ट क्लास ट्रिप और सीनरी भी बढ़िया। मैंने जाने से पहले थोड़ा सा पहले गुरुजी को बताया, गुरुजी मैं कैलाश मानसरोवर जा रहा हूँ। कहते हैं क्यों? शिव जी तेरे सामने यहाँ खड़े हैं, वहाँ क्या तू सीनरी देखने जा रहा है? नहीं, मत जाओ। उन्होंने मुझे एकदम मना कर दी, और सच मानिए मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा इतना मुश्किल से मैंने ये ट्रिप अरेंज की है। कितने लोगों को ज़िंदगी में चांस मिलता है कैलाश मानसरोवर जाने का। मेरा सब अरेंज हो गया है और अब गुरुजी कहते हैं मत जाओ। मैं बड़ा दुखी हुआ, पर गुरुजी ने इतना मुझे मना किया ना कि मेरे जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने वो ट्रिप कैंसिल कर दी। और उस साल रास्ते में ऐसे ज़बरदस्त लैंडस्लाइड्स आए। कोई 25-30 ईच के 2 बैचेस, 50-60 लोग ऐसे वहाँ पर उन लैंडस्लाइड्स में दब गए, उनके लाश अभी तक नहीं मिले। इस बात को 22 साल हो गए हैं, आज तक उनके लाश नहीं मिले। वो लाश अभी तक दबे हुए हैं। वो कबीर बेदी की वाइफ प्रतिमा बेदी जिसमें मर गई थी। उसके बाद गुरुजी मुझे कहते हैं देखा मैंने तुम्हें बचा लिया। तो देखिए, वो तो जानी जान है, उन्हें सब पता है कि कब कहाँ क्या होने वाला है। मैं तो अपने उसमें लगा हुआ था कि चलो जी शिव जी के दर्शन होंगे, इतनी बढ़िया सीनरी है। पर गुरुजी को पता था वो मेरे लिए जाना ठीक नहीं है। तो गुरुजी वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा हो, ना कि जो हमें अच्छा लगता है। उन पे विश्वास रखिए। वो अगर कुछ भी आपको देते हैं तो जो आपके लिए अच्छा होता है, नहीं देते आपको तरसाते हैं, जो आप करना चाहते हैं नहीं करने देते, तो सिर्फ आपके भले के लिए। उन्हें मुझसे बहुत ज़्यादा पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे कौन सी चीज़ कब देनी है या कौन सी चीज़ करने देनी है। अब मैं आपको दूसरा इंस्टेंस बताता हूँ। 2004 वेरी अर्ली मार्च, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी। मेरा एकदम सांस उखड़ जाता था। एक आध स्पेशलिस्ट को दिखाया, सबने कहा जी एंजियोग्राफी करवा लो, लगता है बाईपास ऑपरेशन करवाना पड़ेगा या कम से कम एंजियोग्राफी करवानी पड़ेगी। मैंने बत्रा हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट ले ली एंजियोग्राफी की। उसके बाद गुरुजी को बताया, मांगा कुछ नहीं, सिर्फ बताया गुरुजी मैं बत्रा हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी करवाने जा रहा हूँ। कहते नहीं नहीं नहीं, बत्रा में नहीं, तू एम्स में करवा।
क्योंकि अगेन वो जानी जान है, उन्हें पता था मेरी एंजियोग्राफी में क्या होगा, और कुछ प्लेसेस पे वो ज़्यादा ब्लिस कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि तू एम्स में करवा। एम्स में तो आपको पता है क्या हाल होता है, 6-8 महीने तक आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। गुरु जी की कृपा से मुझे 2-3 दिन में अपॉइंटमेंट मिल गई और मेरी एंजियोग्राफी हुई। रिजल्ट आया, कहते हैं जी आपको एक साइलेंट हार्ट अटैक हो चुका है। साइलेंट मतलब कब हुआ आपको तब पता नहीं चला, आपकी हार्ट बहुत ही डैमेज्ड है और आपकी तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं। फिलहाल तो वो मुझे ICU में ले गए कि चलो हम आपको यहाँ रखते हैं, वो सीनियर डॉक्टर आएगा, वो डिसाइड करेगा कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। वहीं पर ICU में कोई 1-1.5 घंटे के बाद मुझे सेकंड मैसिव हार्ट अटैक हुआ और मैं मर गया। डॉक्टर्स ने कहा ख़त्म है, इसकी हार्ट चल नहीं रही, पल्स है नहीं। पर गुरु जी की कृपा से डॉक्टर्स मुझे रिवाइव कर सके। मुझे नहीं पता क्या क्या किया उन्होंने, पर गुरु जी की कृपा से कहते हैं हाँ जी हमने इसको रिवाइव कर दिया है। मैं वहीं ICU में पड़ा रहा। जो डॉक्टर इंचार्ज ऑफ द शिफ्ट था वो रात को 9 बजे थोड़ा फ्री हुआ, अपने राउंड पे आया तो मुझे देखा। वो तो मेरी हालत देख के दंग रह गया, अपने स्टाफ पे गर्म हो गया। कहता तुमने किया क्या है, इतने घंटे इसको ऐसे रख दिया है, इसकी तो जो हालत है इसको कभी भी तीसरा हार्ट अटैक आएगा और ख़त्म, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आपने मुझे उसी टाइम क्यों नहीं बुलाया, मैं सब काम छोड़ के पहले आके इसको देखता। मेरी आंटी डॉक्टर है, इसने उसको समझाया कि देखो अगर इसको हमने ऐसे छोड़ दिया तो किसी भी मिनट इसको तीसरा हार्ट अटैक आएगा और दैट विल बी दी एंड, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसका इमीडिएट बाईपास ऑपरेशन करना पड़ेगा। इमीडिएट मतलब अभी, मैं सवेरे तक वेट नहीं कर सकता। और आजकल तो बाईपास ऑपरेशन मामूली बात हो गई है, हर हॉस्पिटल में कितने होते रहते हैं पता नहीं। पर जो इसकी हालत है क्वाइट रिस्की, हो सकता है ये ऑपरेशन टेबल पे ख़त्म हो जाए और मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। रिस्क आपका है, अगर आप रिस्क लेने को तैयार हो तो मैं इसका ऑपरेशन करूँगा, वरना ऐसे पेशेंट को मैं हाथ नहीं लगाता। आगे कुआं पीछे खाई, हम ऐसे फंसे क्या करें। ना ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, ना ऑपरेशन के बगैर रह सकते हैं। मेरी आंटी ने संगत में किसी के थ्रू गुरुजी को मैसेज भेजा कि गुरुजी अंकल ICU में हैं और डॉक्टर ऐसा कह रहा है, क्या करें, हमें तो समझ नहीं आ रहा। गुरुजी कहते हैं क्या है, डॉक्टर तो चीड़ेगा फाड़ेगा ही, अंदर जो करना है वो तो मैं करूँगा, करवा लो ऑपरेशन। अब ये वर्ड सुनने के बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही। मेरी आंटी ने डॉक्टर को बोला तेरे को जो करना है कर ले। वो बेचारा सवेरे 9 बजे से ड्यूटी पे था, रात को 11 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गया। 6.5 घंटे मेरा ऑपरेशन चला। सवेरे 5:30 बजे जैसे ही मुझे वापस ले आए ICU में, देखा अंदर आर्टरी बस्ट हो गई है। फिर ऑपरेशन थिएटर में ले गए, फिर खोला, फिर 1.5 घंटा इनको जो करना था किया। इस ऑपरेशन के बाद लोग 1-1.5 दिन ICU में रहते हैं, 3-4 दिन हॉस्पिटल में। मैं 1 हफ्ता ICU में था विथ एवरी पॉसिबल लाइफ सपोर्ट सिस्टम। 3 हफ्ते हॉस्पिटल में था। बार बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाती, मुझे 2 बार फिर एडमिट होना पड़ा एज इंडोर पेशेंट। मेरे लंग्स इतने कमज़ोर हो गए थे कि 3 महीने मैं एक अक्षर नहीं बोल सका। 3 महीने मुझे करवट बदलने का आदेश नहीं था। 3 महीने मैं सीधा पीठ पर लेटा रहा। उन 3 महीनों में जो मैंने और मेरे परिवार ने सफ़र किया है, आप सोच भी नहीं सकते इतना सफ़र किया। पर गुरु जी की कृपा से वो सब बीत गया।
हाँ, मेरे पिछले जन्मों के कर्म ऐसे रहे होंगे। तो गुरुजी ने कहा, बेटे भुगत लेना, मैं हूं ना तेरे साथ। वो मेरे भुगतवा दिए। आज इस बात को 16 साल से ज़्यादा हो गए हैं, मैं आपके सामने भला चंगा हूँ। अच्छा, मुझे हर 3-4 महीने चेकअप के लिए जाना पड़ता है, और उस डॉक्टर से अब थोड़ी सी दोस्ती वोस्ती भी हो गई है। मैंने उसे गुरुजी के बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत बताया है। लगभग 2 साल पहले वो मुझे कहता है भाई साहब, जो मैंने बाईपास ऑपरेशन किया था उसकी लाइफ तो होती है 7-8 साल, फिर वो आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, फिर बाईपास ऑपरेशन करवाना पड़ता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी दूसरी बार बाईपास ऑपरेशन करवाया था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। कहते हैं आप इस बाईपास ऑपरेशन या दवाइयों की जोर पे नहीं चल रहे, आप तो सिर्फ अपने गुरुजी की मेहर से चल रहे हो। ये उसके वर्ड्स हैं। और समझ लीजिए, जो डॉक्टर 16 साल पहले एम्स में शिफ्ट इंचार्ज था, आज कितना सीनियर होगा। ये उसके वर्ड्स हैं कि आप तो अपने गुरुजी की मेहर से ही चल रहे हो। गुरुजी आपको वो देते हैं जो आप सोच नहीं सकते। कहते हैं मैं शुरू वहाँ पर होता हूँ जहाँ आदमी की सोच या मेडिकल साइंस ख़त्म होती है। इसलिए जब आप यहाँ आते हो, अपनी अकल को जूतों के साथ बाहर रख के आओ। यहाँ उसका कोई काम नहीं है। एक बार आप गुरुजी की शरण में आ गए, वो आपके हर बात का, आपके ज़िंदगी के हर पहलू का इतना ध्यान रखते हैं कि आप सोच नहीं सकते। किसी आंटी ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप मेरा हाथ छोड़ तो नहीं दोगे? कहते हैं मुझे तो ये चॉइस ही नहीं है, आप जब चाहो मेरा हाथ छोड़ सकते हो, पर मैंने एक बार हाथ पकड़ लिया, मैं कभी हाथ नहीं छोड़ता। इनफैक्ट गुरुजी कहते हैं मैं पृथ्वी पर आता ही हूँ सिर्फ जो मेरे पता नहीं कितने जन्मों से भगत रह चुके हैं उनको इकट्ठा करने, उनका कल्याण करने के लिए आता हूँ। ऐसे गुरु को हम दे ही क्या सकते हैं। अब जिसे उन्होंने इतनी बार न्यू लाइफ दी है, अभी तो मैंने सारे इंस्टेंसेस नहीं बताए आपको, वो उनको क्या देगा। एक और इंस्टेंस आपको सुनाता हूं अगेन। 31 दिसंबर 2006 का, न्यू ईयर्स ईव का। आपको पता है न्यू ईयर्स ईव पे गुरुजी के बड़े मंदिर में बहुत बड़ा फंक्शन होता है। उस साल भी बहुत बड़ा फंक्शन होना था। बाहर से कई लोग आते हैं वो फंक्शन अटेंड करने के लिए। पटियाला से कोई आंटी आई हुई थी वो अटेंड करने। गुरुजी की आज्ञा से वो हमारे यहाँ रुकी थी 2-3 दिन। 31 दिसंबर को, अच्छा वो पटियाला से यहाँ तक गुड़गांव तक तो अपनी गाड़ी में आई। 31 दिसंबर को जब बड़े मंदिर जाने की बात बोली हुई, कहती है अंकल मुझे तो यहाँ के रास्ते नहीं मालूम, आप मेरी गाड़ी चला के चलो। मैंने कहा ठीक है। मैं उसकी गाड़ी में उस आंटी को लेके और अपनी आंटी को लेके बड़े मंदिर गया, और मेरा छोटा बेटा अपनी गाड़ी लेके आया। वहाँ फंक्शन तो रात को देर तक चलता है। लगभग 1:30 बजे फंक्शन ख़त्म हुआ। हमने गुरुजी से आज्ञा ली। गुरुजी ने उन सबको तो आज्ञा दे दी, मुझे कहते हैं नहीं नहीं तू बैठ ही जा। मुझे अपने चरणों में बिठा दिया। लगभग पौने घंटे के बाद मुझे गुरुजी कहते हैं जेथरे मैंने तेरे को न्यू लाइफ दी, हुण तू सेफ है, हुण तू जा। मेरी समझ तो कुछ नहीं आया। मैंने कहा मैं यहाँ बैठा था बड़े मंदिर जैसी सेफ जगह में, गुरुजी के चरणों में, मुझे क्या हुआ था जो मुझे न्यू लाइफ दी। पर अब मैं गुरुजी से बहस तो नहीं करूँगा ना। मैं चुपचाप उठा। अच्छा, जब उन्होंने उनको आज्ञा दे दी थी उन तीनों को, तो मेरा छोटा बेटा उस आंटी की गाड़ी में उस आंटी को और अपनी मम्मी को लेके घर चला गया और अपनी गाड़ी मेरे लिए छोड़ के गया था। जब गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी तो मैं उसकी बेटे की गाड़ी लेके और घर आया।
घर आया तो देखा इतना एक्साइटमेंट, सब लोग इतने एक्साइटेड बातें बातें कर रहे। मैंने कहा क्या हुआ? उस रात अंकल आंटी, इतना फाग था मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। आपको ये नहीं पता चलेगा कि 2 मीटर के डिस्टेंस पे कोई आदमी है या गाड़ी है या नहीं है। बेटा कहता है जी फाग की वजह से कुछ दिख नहीं रहा था। बड़े मंदिर से हमारे घर का रास्ता एकदम सीधा है, विथ ओनली वन लेफ्ट टर्न छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास। और उन दिनों तो ये इतने मॉल्स वॉल्स दुकान वुकान भी रास्ते में नहीं थे। बेटा कहता है जी कुछ दिख नहीं रहा था, मैं 2 जगह गलत रास्ते चला गया। आखिर जो आगे वाली गाड़ी थी मैंने उसको क्लोजली फॉलो करना शुरू किया। एक जगह उस गाड़ी ने सडनली स्पीड अप किया अर्जुनगढ़ के पास में। मैंने भी स्पीड अप किया। आगे पता नहीं स्पीड ब्रेकर या कुछ था, उस गाड़ी ने फुल ब्रेक लगाई। मैंने भी ब्रेक तो लगाई पर जाके उस गाड़ी को हिट किया। काफ़ी बुरा एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी का बम्पर टूट गया, ग्रिल टूट गया, मेरी आंटी का सिर विंडस्क्रीन से टकराया, वो शटर प्रूफ विंडस्क्रीन टूट गया। आप समझ सकते हैं कितना सीरियस एक्सीडेंट हुआ है। पर इतने बड़े एक्सीडेंट में किसी पैसेंजर को ज़रा सी खरोंच नहीं आई, किसी ने एक पेन किलर भी नहीं लिया। मैंने पूछा ये कब हुआ? कहती हैं जी मंदिर से निकले लगभग उसके पौने घंटे के बाद। मैंने कहा हाँ, आपके निकलने के पौने घंटे बाद गुरुजी मुझे कहते हैं जिथरे मैंने तेरे को न्यू लाइफ दी, हुण तू सेफ है, हुण तू जा। इनफैक्ट अगली बार जब हम गुरुजी के यहाँ गए तो गुरुजी कहते हैं मैंने पूरे टब्बर को न्यू लाइफ दी है। आप चारों को वहाँ उस एक्सीडेंट में मरना था, पर मेरे ग्रह उन तीनों से ज़्यादा खराब थे, तो मुझे अपने चरणों में बिठा के रखा जब तक वो घड़ी टल जाए। ये हैं हमारे गुरुजी। बाद में गुरुजी ने बताया, कहती है मैंने उस आंटी को कितनी बार बोला था कि आंटी ये गाड़ी बदल ले, ये गाड़ी बदल ले, पर वो सुनती नहीं है और ये रिजल्ट हुआ। इन स्पाइट ऑफ दैट गुरुजी ने सबको बचा लिया। बाल बाल हम चारों बच गए। किसी को ज़रा सी खरोंच, किसी को एक चोट नहीं आई। ये हैं हमारे गुरुजी। एक और इंस्टेंस छोटा सा मैं आपको सुनाता हूँ। मुझे एग्जैक्ट ईयर तो याद नहीं है। अगस्त का महीना था। अगस्त में आपको पता है बारिश बहुत होती है। मंडे का दिन था, मैं बड़े मंदिर में थोड़ी सेवा कर रहा था। उस दिन काफ़ी बारिश हुई थी। मुझे मेन हॉल के जस्ट आउटसाइड एक पेडिस्टल फैन शिफ्ट करना था। वो पेडिस्टल फैन बहुत ही हेवी था और उस दिन काफ़ी बारिश हुई थी। बड़े मंदिर के मेन हॉल के जस्ट बाहर आपको पता है वहाँ सारा आर्टिफिशियल मार्बल है, कितना स्लिपरी फर्श है। जैसे ही मैंने उस फैन को पकड़ के अपनी तरफ खींचा, मेरे दोनों पैर आगे स्लिप हो गए और मैं पीठ और सर के बल जाके पीछे गिरा। फैन बहुत भारी था और मैंने अच्छी तरह पकड़ा हुआ था। फैन मेरे ऊपर, मैं तो वहीं दब गया, उठने लायक नहीं रहा। यहाँ से 3-4 अंकल भागते आए, पहले फ़ैन उठाया, फिर मुझे उठाया। कोई मेरे सिर की मालिश कर रहा है, कोई मेरे हाथ की पीठ की मालिश कर रहा है। अंकल आपको तो बहुत चोट लगी होगी। मैंने कहा नहीं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, जबकि मुझे सुयर ऑस्टियोपोरोसिस है। जिस तरीके से मैं गिरा था, ये निश्चित है कि मेरी रीढ़ की हड्डी 2-4 जगह से टूटती और मेरी बाकी ज़िंदगी या कोमा में या बिस्तरे पे गुजरती। पर गुरुजी की कृपा से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैंने एक पेन किलर भी नहीं लिया, कुछ नहीं करना पड़ा मुझे। अब आप मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट सुनिए। जब मेरे साथ ये हुआ, जस्ट आउटसाइड द मेन हॉल बड़े मंदिर में, मेरी अपनी आंटी मेन हॉल में ध्यान में बैठी हुई थी। उसे पता नहीं था मेरे साथ क्या हुआ है। वो ध्यान में देखती है कि गुरुजी ड्राइव वे में पैदल चल के आ रहे हैं
और एग्जैक्टली जैसे मैं गिरा हूँ गुरुजी गिर जाते हैं। तो वो गुरुजी को कहती है, गुरुजी आज आप कैसे गिर गए? आप तो हम लोगों को बचाते हैं, आज आप कैसे गिर गए? गुरुजी कहते हैं, नहीं नहीं, मैं गिरा नहीं हूँ। आज बारिश है ना, आज मेरी संगत के बहुत लोग यहाँ गिरेंगे। मैंने उन सब का कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। कैन यू बीट इट? ये हैं हमारे गुरुजी। और मेरे साथ ये सब इतना सडनली हुआ, मुझे तो जय गुरुजी या गुरु बचाओ कहने का मौका तक नहीं मिला। पर वो तो हमेशा आपके अंग संग रहती हैं। गुरुजी कहते हैं, आप जब चाहो मुझे छोड़ सकते हो। मैंने एक बार हाथ पकड़ा, मैं नहीं छोड़ता। और आपके हर चीज़ का, हर ज़रूरत का, हर मुसीबत में आपका 100% पूरा ध्यान रखते हैं। कभी आपके ऊपर आंच नहीं आने देते। मैं जितने चाहूँ आपको ऐसे इंस्टेंसेस सुना सकता हूँ। एक आपको सुनाता हूँ, जनवरी 2017 का। आज से लगभग 3.5 साल पहले मेरी दोहती बेटी की बेटी ने कोई 4-5 महीने पहले नई गाड़ी ली थी, बेलिनो। वो जा रही थी चंडीगढ़ कोई मैरिज अटेंड करने। गाड़ी वो चला रही थी, बगल में उसका भाई बैठा था, पीछे माँ और नानी। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे गुड़गांव से लगभग 60 किलोमीटर दूर पता नहीं क्या हुआ, मल्टीपल एक्सीडेंट। एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी ने एक गाड़ी ने दूसरी को पीछे से ठोका, दूसरी को तीसरी ने, तीसरी को चौथी ने, चौथी या पांचवी गाड़ी इसकी थी। और जैसे ही इसने आगे वाली गाड़ी को ठोका, पीछे से एक बस ने आके फुल फोर्स पे उसको हिट किया। गाड़ी का तो कबाड़ा हो गया, फ्रंट एक्सल टेढ़ा हो गया, आगे के दोनों टायर्स बर्स्ट कर गए, डिक्की एकदम पिचक गई, गाड़ी चलने लायक नहीं रही। वहाँ से 60 किलोमीटर गुड़गांव तक टो करवा के लानी पड़ी। 4-5 महीने पुरानी गाड़ी पे ठीक करवाने में 1 लाख। टू गिव यू सम आइडिया भयानक गाड़ी को डैमेज हुआ था। सीरियस एक्सीडेंट में किसी भी पैसेंजर कुछ नहीं, एक। और ये सब इतना जल्दी हुआ, किसी को जय गुरुजी या गुरुजी बचाओ कहने का मौका भी नहीं मिला। पर गुरुजी तो हमेशा, वो तो यूं आपको बचा के रखते हैं, हथेली पे उठा के रखते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरुजी ने बुलाया है, क्योंकि ये वो द्वार है जहाँ पर पहली बार हो, 10वीं बार या 50वीं बार, कोई भी अपनी मर्जी से या किसी के कहने से नहीं आ सकता। आप तभी आ सकते हैं जब गुरुजी आपको बुलाएं, और वो बुलाते हैं सिर्फ आपको ब्लेस करने के लिए। गुरुजी कहते हैं, आपके 90% कर्म मैं माफ़ कर देता हूँ, और वो सिर्फ एक शिव जी कर सकते हैं, नोबॉडी एल्स। इवन विष्णु जी ने श्री कृष्ण के अवतार में गीता में बोला है कि प्रारब्ध तो आपको भोगना पड़ेगा, पर गुरुजी कहते हैं आपके 90% कर्म मैं माफ़ कर देता हूँ, बाकी 10% आपसे वो भी नहीं भुगते जाएंगे, वो मैं आपको भुगतवाऊँगा। और वो इसलिए कि आपका सब जन्मों के लिए अकाउंट क्लियर हो जाए, तभी आप मोक्ष के हकदार हो सकते हैं। इसीलिए अगर आपको जो चाहिए वो गुरुजी देख रहे हैं तो खुश होइए, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। जो चाहिए वो नहीं दे रहे, आपको तरसा रहे हैं, आपको तकलीफ में रख रहे हैं, तो भी खुश होइए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए। वो आपके कर्म कटवा रहे हैं, वो आपको मोक्ष का हकदार बना रहे हैं। इसीलिए शब्द आता है, सुख होवे दुख होवे सदा शुक्र मनावा।
गुरुजी को कुछ भी देने में कुछ नहीं लगता। मैंने सब उनको देते हुए देखा है। देखा क्या, खुद मैंने और मेरे परिवार के सदस्यों ने उनसे सब लिया है। एब्सोल्युटली न्यू लाइफ। इम्पॉसिबल केसेस में वो न्यू लाइफ दे देते हैं। जहाँ पर आंटी को बच्चेदानी नहीं है, यूट्रस नहीं है या फेलोपियन ट्यूब नहीं है, उसको भी बच्चे दे दिए, कौन सी बड़ी बात है। बगैर उनकी आज्ञा के यमराज आपको छू नहीं सकता, छू नहीं सकता। मुझे केसेस पता है जहाँ एम्पायर स्टेट में संगत चल रही है, यमराज आता है, वो किसी अंकल को ले जाने लगता है। गुरुजी कहते हैं देख ये मेरा भगत है, तो उसे हाथ नहीं लगाएगा। यमराज कहता है गुरुजी आपको पता है इसका टाइम खत्म हो गया है, आज मुझे इसे ले जाने दीजिए। नहीं, आज मैं तुम्हें किसी हालत में इसे नहीं ले जाने दूंगा। और यमराज खाली हाथ वापस चला गया। यूँ मुर्दों को खड़ा कर देती हैं। जैसे मैंने अभी इतने इंस्टेंसेस आपको बताए कि मुझे कैसे सर्टेन डेथ से, मुझे और मेरे परिवार वालों को सर्टेन डेथ से बचाया, या मैं इवन मर गया था मुझे ज़िंदा कर दिया। बड़ी से बड़ी बीमारी, वो कुछ नहीं है तेरे को, वहम ना कीता कर, अब ठीक हो गए। भले ही वो कैंसर हो, अर्थराइटिस हो, डायबिटीज हो, हार्ट ब्लॉकेज हो, कुछ भी हो, वो सब करते हैं। सिर्फ गुरुजी वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। वो मुझे वो देते हैं ना कि जो मुझे अच्छा लगता है, पर जो मेरे लिए अच्छा होता है। और वो मेरे कर्म कटवाते हैं पहले। वो ये इंश्योर करते हैं कि मैं मोक्ष का हकदार होता हूँ, मैं मोक्ष का हकदार हो जाऊँ। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि गुरुजी से कभी कुछ मत मांगिए। मैं उसके 3 रीजंस देता हूँ आपको। नंबर 1, जो चीज़ आप मांग के लेते हैं ना, वो टेम्पररी होती है, वो आपके पास हमेशा नहीं रहेगी। दूसरा, जब आप मांगेंगे अपनी हैसियत, अपनी औकात के हिसाब से मांगेंगे। वो देंगे तो अपनी हैसियत से। कहाँ उनकी हैसियत, कहाँ मेरी हैसियत, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और तीसरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको ये पता ही नहीं कि जो आप मांग रहे हैं वो आपके लिए अच्छा भी है या नहीं। पर वो तो त्रिकालदर्शी हैं, वो तो मेरे मन की हर बात जानते हैं। उनको तो मेरे पास, प्रेजेंट और फ्यूचर जन्मों का सब पता है। वो मुझे वही देंगे जो न सिर्फ मेरे लिए पर मेरे पूरे परिवार के लिए अच्छा है। इसलिए उन पे विश्वास रखो। गुरुजी बार बार कहते हैं मंगो नहीं मनो। बस आपको यहाँ आना है और सब उन पे छोड़ देना है। जैसे वो आता है ना गुरबानी में, तेरा भाना मीठा लागे। और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जितना आप सोचते हैं उससे बहुत बहुत ज़्यादा ले जाएंगे, बिन मांगे, बिन एक अक्षर बताए। बस आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि यहाँ आते रहिए, उन पे विश्वास रखिए और उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहिए। May Guruji bless each and every one of you in each and every possible way. I think I will stop here today. Jai Guruji, Jai Guruji, Jai Guruji.